माँ, माँ खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ। वो जल्दी बता पुत्र, की खुशखबरी है? अरे माँ, कल देविका के भाई की शादी है और उसी शादी में मेरा और देविका का रोका है ना खुशखबरी? लेकिन पुत्र इतने कम समय में कैसे करेंगे हम ये सब? और फिर इन्हें जल्दी भी की है। और वैसे भी ना श्वेता दामाद जी के साथ कितने बाहर जा रही है और तेरी चाची भी कटरा गई हुई है। वो सब मैं नहीं जानता। कल मैं रोक के वास्ते जा रहा हूँ और जिन्हें आना आए, जिन्हें नहीं आना है पहाड़ में जाए। ये मेरा आखिरी फैसला है और उस लड़की से मैं जल्द से जल्द शादी करने वाला हूँ। जितनी जल्दी आप ये बात समझे अच्छा है। समझ गए ना? आप सब भी समझ गए ना? अगर तुझे साकेत सही में पसंद नहीं है तो तू उसे बता देना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि काश मैं वो जॉब छोड़ती ही ना उस लड़के को लेकर। और वैसे भी अब इतना टाइम का है कि मैं उसे ढूंढती फिरूं। ती तू टेंशन मत ले। उश, मैं कैसे भूल गया कि दोस्त अगर है माँ से जिसने पैसों को लेकर झगड़ा किया था, इतनी लड़ाई की थी, वो बूढ़ी औरत यही रहती है। अगर उसे मालूम होगा कि मैं कौन हूँ तो मेरी हेल्प करना तो जरूर यही तमाशा खड़ा कर देगी फिर से। दुपट्टा गिर गया, मैं लेकर आती हूँ। ती रुक, मैं भी आती हूँ। साकेत जी कहाँ पर है? अरे वाह, तुमने तो मेरे मन की आवाज सुन ली। तुम्हें कॉल करने वाला था। मुझे क्यों? इनवाइट करने के लिए। इनवाइट किस लिए? कोई फंक्शन है क्या? कल मेरा और देविका का रोका है, तुम्हें आना है। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ सब ठीक है ना? कुछ काम था? कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? क्या वो बताओ? कुछ है नहीं बताने को। एनीवेज, मुबारक हो, फाइनली आपकी शादी हो रही है। कल मिलते हैं। थैंक यू। आ जाना मुझे टाइम पे। लेकिन ये आया किस लिए था? वो लड़की यहाँ कैसे? वो बहुत ही खास है। वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। बस 3 दिन दिए मेरी दादी ने मुझे जॉब ढूंढने के लिए, और अगर इन 3 दिनों में मुझे जॉब नहीं मिली ना तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे हमेशा के लिए। आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर उसने मेरी मदद ना की होती, मेरे लिए सेक्रीफाइस ना किया होता तो अपने सारे सपने पूरे कर पाती। शी वुड बी सो हैप्पी। लाइफ बन सकती थी उसकी। देविका की सारी खुशियां मेरे कारण छिन गई हैं और साकेत से शादी करके तो जिंदगी नरक बन जाएगी उसकी। सारा दोष मेरा है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और अब साकेत से उसकी शादी होने वाली है। कैसे होने दूं मैं शादी? उसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है और कभी जताया भी नहीं। यार रवि, दिस गर्ल इज समथिंग एल्स। सबसे अनोखी है ये। उसे मैं साकेत जैसे शैतान के हाथों कैसे लगने दूं? काश मैं वक्त को पीछे ले जा सकता। काश उसकी सारी खुशियां उसको वापस लौटा सकता। इतने सारे फूल खरीद लिए, चाची खुश हो जाएंगी। वैसे उन्हें फूल इतने पसंद है। पापा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी, सोच रही थी कि आप कब घर आओगे। पापा, मैंने इन दिनों में आपको बहुत मिस किया। मैं हमें रो तो नहीं लाडो, चुप हो जा।
चुप हो जा। चाची, आप ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वो एक बार मुझसे बात तक नहीं करते, एक बार नजर उठा के मुझे देखते तक नहीं है? मुझे समझ नहीं आता मैं उनसे ऐसा क्या कहूँ, क्या करूँ कि वो मुझसे बात करने लगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उनकी बेटी हुई नहीं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने कि वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं? नहीं लाडू, रोते नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है और तूने कुछ भी नहीं किया। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसकी दोषी तू नहीं है। उस रात तो तेरा जन्म हुआ था, तो तुझे कैसे पता होगा उसी रात को कितना बड़ा अनर्थ हुआ? क्या हुआ था चाची, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है। वो चुटकी रेखा, आपने बुलाया? चलो मेरे साथ। देखिए, चलो तो सही। कहाँ लेकर जा रहे? ये क्या करने जा रही थी तू? उस रात की बात करने जा रही थी जब देविका का जन्म हुआ? तुम्हें अच्छे से पता है कि उस रात जो भी हुआ उसके बारे में बात तो क्या, उसकी सोच भी लाना अपने दिमाग में इस घर में मना है। पता है ना? फिर भी तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। सुनिए जी, चुटकी अभी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है वो, और अब उसे ये जानने का पूरा हक बनता कि उसके जन्म के वक्त क्या हुआ था। आपने भी देखा है, जेठ जी जब उसके सामने आते हैं, उससे बात करते हैं, किस तरीके से उसके साथ पेश आते हैं, उसके मन में भी 100 सवाल उठते होंगे। बिन माँ की बेटी है वो, क्या वो अपने पिता से प्यार की उम्मीद नहीं करेगी? इस सच्चाई से ज्यादा ये सवाल उसके दिमाग में घर करके बैठा होगा। चुप कर जा रेखा रानी, अपना ज्ञान अपने पास ही रख। खबरदार जब तूने देविका को उस रात के बारे में बताया तो तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बात समझ में आ गई तेरे? चलो भैया। ये चाची क्या बताने जा रही थी मुझे? ऐसा क्या हो गया था मेरे जन्म के वक्त? और जो भी हुआ था, क्या उसका असर है मेरे पापा पर, जो मेरी तरफ उनका रवैया इतना रूखा है? मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं मेरे पापा? आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये कलर तुम पे अच्छा जच रहा है, ठा लग रही हो तुम। क्या हो गया? तुम उदास लग रही हो क्योंकि नौकरी नहीं मिली इसलिए? लेकिन उदास होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की है तुमने। मैं मिलाऊं ना तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, 1 मिनट। ये लो, मोबाइल फोन है, तुम्हें इसकी जरूरत थी ना? वैसे भी रोका और शादी के बीच में कितने सारे फंक्शंस हैं, कितने सारे रिश्तेदार होंगे, बात करने का मौका नहीं मिलेगा हमें। रात को जब तुम अकेली हो और आशिक मुशिक की लवी डवी बातें करने का मन करे तो मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अरे इतना क्या सोच रही हो? वो 1 मिनट। अरे माता जी, होने वाले जवाई जी, आप जिंदे बसते रहो, आप कब बता रहे? अभी और खड़े क्यों है? बिठाया नहीं तूने? आजो आजो आजो, बैठो जी बैठो। वो मैं क्या सुनते हो? देखो तो सही कौन आया। बैठो पुत्र, और सब राजी बाजी? हाँ सब ठीक ठाक। पुत्र जी, वो इनकी क्या जरूरत थी? इतनी सारी गिफ्ट है। वो लगता है आप भूल गए हो कि रोक का कल है, आज नहीं, तभी तो इतनी सारी गिफ्टें। ओ जी नहीं जी नहीं, ये रोके वास्ते नहीं है। मैं तो यहीं आ रहा था, सोचा खाली हाथ कैसे आऊं, इसीलिए आया। मैं तो आपके पोते की शादी में मदद करने आया। अरे अब तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे साले साहब की शादी है। आप बस हुक्म कीजिए, कुछ काम हो बंदा हाजिर है। हाय बस बस पुत्र, बड़ी मेहरबानी, जिंदे बसते रहो। माता जी का श्रृंगार का और पूजा का सामान भी लाया। भाई माता रानी तो प्रसन्न हो जाएंगी। देखा कैसा हीरा लड़का चुना है मैंने देविका के वास्ते, और मुझे तो लगता है कि मेरी अब तक की जिंदगी का बेस्ट फैसला है। आप ये सामान ना अंदर रखो पुत्र जी, मैं आपके लिए ना चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ, है बस अभी आती हूँ। और रेखा रानी,
अरे राज मैं हूं ना, मैं मदद करता हूँ। वेरी गुड डिजाइन यार, थैंक यू। सीरियसली। मेहता साहब की बात। अच्छा रवि, लेटेस्ट खबर सुनी तूने ऑफिस में नया बॉस आ रहा है। कौन? मिस्टर राकेश लूथरा? अरे वो नहीं, वो उतना ही पावरफुल है। सुना है बड़े से बड़ा डिसीजन खुद ले सकता है। सकता है या सकती है यार? मैंने तो सुना कोई लेडी बॉस आ रही है। पता नहीं यार, मेरे को तो लगा कोई यंग मैन है। यार क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर वो यंग मैन हुआ तो मैं फायदे में रहूंगी, अपना चार्म यूज कर दूंगी उस पर, मेरा प्रमोशन पक्का। पर हाँ, अगर वो कोई लड़की हुई तो तुम सब भूल जाना, क्योंकि लड़कियों को इम्प्रेस करने में रवि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उफ यार रवि, तेरे तो स्टाइल ही कुछ अलग है। कम ऑन गाइस, स्टाइल के दम पे प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे, वो मैं अपनी मेहनत के दम पे हासिल करूंगा। अब तुम लोग ये बॉस की बातें करते रहो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ओके, सी यू गाइस। यार अनुज, तेरा डिजाइन बताना मुझे। अच्छा लगा यार उसको। हाँ आप लोग यहाँ खड़े हो, नए बॉस आ गए हैं, सुना है बहुत सख्त हैं और ऑफिस के टाइम पे उनको गपशप करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। चलिए चलिए काम पे लग जाइए। चल चल, तू भाग अपनी जगह पे, चल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों में से रवि कौन है? सब वो बाहर गए। उन्हें मेरे केबिन में भेज देना। ओके सर। कितना हैंडसम है यार। डोंट वरी, मैं उनसे बात कर लूंगा। या कम इन। I'll personally look into it. Surely. तो तुम रवि हो? जी। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी जल्दी अपनी छाप छोड़ देते हैं। कुछ तो खास बात होगी तुम कि वो इतनी इम्प्रेस्ड हो गई। वो कौन सर? वगैरह तुमने जो डिजाइन भेजे थे वो हमारी कंपनी के कोर मेंबर्स को बहुत पसंद आए। एंड वी हैव डिसाइडेड कि तुम्हारी एक विश पूरी की जाए। एनीथिंग यू वांट, जस्ट आस्क फॉर इट। क्या चाहिए तुम्हें? बड़ा केबिन, ज़्यादा सैलरी, एनीथिंग। रियली सर? या आई एम श्योर। काम आज से शुरू करना है, सो व्हाटएवर यू वांट, जस्ट आस्क फॉर इट। बस 3 दिन दिए मेरी दादी ने मुझे जॉब ढूंढने के लिए, और अगर इन 3 दिनों में मुझे जॉब नहीं मिली ना, तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे हमेशा के लिए। सर आर यू श्योर जो भी मेरी विश होगी आप पूरी करेंगे? यस, आई एम श्योर। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लिसन, बट आई होप यू नो कि तुम इस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते, राइट? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है। गुड। सर मैं चाहता हूँ कि एक लड़की है उसे आप अपनी कंपनी में जॉब दे दें। लड़की? गर्लफ्रेंड? नो सर, एक्चुअली वो मेरे रिश्तेदार की होने वाली मंगेतर है और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। सर वो बहुत ही काबिल लड़की है, बहुत टैलेंटेड लड़की है, मैंने खुद उसके डिजाइन देखे हैं। डन। उस लड़की को नौकरी मिल जाएगी। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देविका, लगता है ना वो सब जानबूझकर मुझसे दूर भाग रही है। देविका, मैं ये पूछने आया था कि कल रोके पे क्या पहन रहे तुम? नीला रंग तुम पे अच्छा लगता है, लेकिन गुलाबी रंग से तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, अच्छा लगता है। बस बहुत हो गया। ये समझती क्यों नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, और ये जो चाहती है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। अब इसे साफ साफ बताना होगा कि मेरा साथ दे। हाँ, मुझे गुस्सा दिला रही है। हेलो। हेलो साकेत जी, क्या देविका से बात हो सकती है? एक मिनट, तुम्हारा फोन है? मेरे लिए? वो भी इनके फोन पर? मेरे लिए? ये मेरी बीवी बनी नहीं और इसकी सहेलियां मुझे फोन कर रही है। मतलब
अभिषेक जोड़ दिया मुझे इसके साथ। बढ़िया है। हेलो, क्या मैं देविका से बात कर रही हूँ? जी, आप कौन? कांग्रेचुलेशंस देविका, आपने कुछ दिन पहले जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें आप सेलेक्ट हो गई हैं। आप किसी भी वक्त आकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकती हैं और ज्वाइनिंग डेट कंफर्म कर सकती हैं। क्या? मुझे जॉब मिल गई? मतलब आप कहाँ से बात करें? कौन सी कंपनी से? मिस्टर राकेश लूथरा जी की कंपनी में। राकेश लूथरा? मतलब मुझे उस कंपनी में जॉब मिली है। थैंक यू सो मच। आपको पता है मुझे जॉब मिल गई है, वो भी मेरी मनचाही कंपनी में। थैंक यू। मैं दादी को बताकर आती हूँ। ये नहीं हो सकता। कैसे मिली ऐसे जॉब? तुम्हें कैसे पता था कि ये लड़की इस नंबर पे मिल जाएगी? Forget that. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने उसके सपने उसको वापस लौटा दिया। बहुत सारी बधाइयाँ चुटकी। मुझे पता था चुटकी तू ये करके दिखाएगी। कौन सी कंपनी में जॉब लगा है ये तो बता। चाची बेस्ट कंपनी है। दादू आपको याद है वो राकेश लूथरा जी की कंपनी के बारे में बताया था, उसी से फोन आया था मुझे। अरे तब तो तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। अरे भूख खड़ी क्या जल्दी से जाके मिठाई लाई, इसका मैं मुंह मीठा करूं। रहने दो जी, रहने दो। वो जो होना ही नहीं है उसका जश्न मना के क्या फायदा। वो अब इन बातों के लिए ना बहुत देर हो चुकी है। और ये नौकरी शौकरी का मुहूर्त तो कब का निकल चुका। अब कल सिर्फ रोके का मुहूर्त है, उस पे ध्यान दो। वो सारे रिश्तेदारों को खबर जा चुकी है। अब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करके मैंने जगह साई नहीं करानी है। हाँ अरे सरू जी, आप ही ने कहा था कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसको नौकरी मिल जाती तो आप उसकी शादी नहीं करेंगी। वो आपने इसकी वकालत करने का ठेका ले रखा है? वो क्या कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था? इस पे डालो मिट्टी और मेरी बात ध्यान से सुनो जो अब बोल रही हूँ मैं। वो मैंने ना तजुर्बा है मेरे जिंदगी का। वो लड़की की एक बार सगाई होके टूट जाए ना, 100 सवाल उठ जाते हैं उसके चाल चलन पे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिंदगी भर उसका रिश्ता दूसरी जगह हो ही नहीं पाता। वो ना जी ना, वो मैं ऐसा बड़ा रिस्क कभी नहीं ले सकती। तो ये जॉब ढूंढने ढांढने की आंख में चुली ना बहुत हो गई। अब बस कल रोक का ही होगा। वो बाद में देखी जाएगी कि नौकरी करनी है कि नहीं। बस बात खत्म है। चुटकी पुत्र, दादू, आप बताओ दादी हमेशा ऐसा क्यों करती है? आपके सामने उन्होंने मुझसे वादा किया था ना कि अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर जॉब मिल गई तो जॉब करने देगी। तो अब मुझे जॉब मिल गई तो क्यों मना कर रही है? मुझे तो समझ नहीं आता दादी को क्या खुशी मिलती है मेरे सपने तोड़ने में। क्यों करती है दादू वो हमेशा मेरे साथ ऐसा? पहले तू शांत रह। पहले तू इधर बैठ। देख बेटा, तो जानती है तेरी दादी कैसी जिद्दी है, लेकिन तू ये देख कि उसके तमाम रोड़े अटकाने के बाद भी तुझे जॉब मिला ना, तो इसका ये मतलब है कि देवी माँ तेरे साथ है। अम्बे माँ चाहती है कि तेरे सपने पूरे हो, तो फिर तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मान लो कि सरू जी ने तेरा रोका कर दी, अरे तो रोका ही तो है, क्या हुआ बेटा, शादी तो नहीं है ना। अब अगर इस समय हम तेरी दादी पे कोई जोर दबाव डालेंगे तो और जिद पे अड़ जाएगी। फिलहाल करने दो उसको अपनी मनमानी। फिर हमारे यहाँ अजय की शादी है, शादी का माहौल है, हम शादी के माहौल को क्यों गंदा करें? उसके बाद फिर देखेंगे हमें क्या करना है। तो बिल्कुल मायूस न हो, बल्कि तुझे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुझे दूसरा मौका मिल रहा है, और इसके लिए तुझे अम्बे माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है उनके आशीर्वाद से ऐसा कुछ हो ही नहीं, हो सकता है अम्बे माँ कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि तेरा रोका ही रुक जाए। इसलिए पुत्र हमेशा अच्छा ही सोच, अच्छा सोचेगी तो हमेशा अच्छा ही होना है। जा अब जा करके अम्बे माँ का आशीर्वाद लेके जा, जल्दी जा, पहले जा मंदिर। उठ उठ। कितना पैसा हुआ? चलो आखिर उस लड़की का एहसान चुका ही दिया मैंने, वरना पूरी जिंदगी ये दिल पे बोझ रहता कि मैंने किसी के सपने छीन लिए हैं। नाउ आई कैन रिलैक्स। लेकिन इस सवाल का जवाब तो अब तक नहीं मिला कि देविका ने ऐसा आखिर किया क्यों।
नमस्ते चाचा, कैसे हो? अरे नमस्ते बेटा, मंदिर से आ रही हो? ये लो प्रसाद। आपको पता है मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है। बस अब तो आप आशीर्वाद दो कि जल्दी से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। बेटा देवी माँ हमेशा तुम्हें खुश रखे। चलती हूँ। चाय पियोगे बेटा? नहीं चाचा, आज तो बहुत देर हो गई है, कभी और। अच्छा बेटा। देविका यार, चलो अच्छा है, हो सकता है आज मुझे अपने सवाल का जवाब ही मिल जाए। आज तो पूछ के ही रहूंगा इससे। क्या अजीब लड़की है यार, बात कर रही है मुझसे, कहाँ चली गई है? आप उस लड़की को जानते हो यहाँ पे खड़ी थी आपके साथ अभी? हाँ साहिब, वो बहुत अच्छी लड़की है। जब भी मंदिर से आती है हाल चाल पूछ कर जाती है हमारा। आपको उसका एड्रेस मालूम है? नहीं साहब, इतनी जान पहचान तो नहीं है। न मैंने उससे कभी पूछा न उसने हमें बताया। अरे ये लड्डू, चाय के साथ मिठाई भी बेचते हो आप? अरे बेटा वो माता रानी का प्रसाद है, बिटिया छोड़ के गई थी हमारे लिए। ओह सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, माता रानी भी यही चाहती होंगी कि ये आपको मिले। पता है बेटा, वो आज बहुत खुश थी, अच्छी नौकरी जो मिली है उसे। हो सकता है वो किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हो, शायद आपके जरिए वो शुक्रिया सही जगह पहुंचे। जॉब तो मैंने ही दिलाई थी उसे, और प्रसाद भी मैंने खा लिया। ऐसा भी होता है क्या? यकीन नहीं हो रहा यार। एड्रेस? मेरा एड्रेस क्यों पूछ रही है? अब लाइट इसे एक बार फिर से चेक कर लेना, कोई जाती कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। और मैंने जो सामान मंगाया वो सब बराबर चेक कर लेना जी। आगे कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। वो पंखुड़ी बाहर का और पंखुड़ी सब देता है। तो किसी तरह के देख सकते हैं, देखती है। आइए तैयारी होगी, सब ठीक है ना? बारात आने वाली है, बहुत जल्दी है। देर नहीं होगी, सब कुछ तैयार होना चाहिए। आंटी नमस्ते। कहाँ से? अब तक तूने ठीक भी नहीं किया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बारात से निकल चुके हैं आंटी, मैं बाहर किसी काम से गई थी ना, इसीलिए लेट हो गई। अभी फटाफट जाके चेंज कर लेती हूँ। तनु का रूम कहाँ है? तो सामने जा फटाफट जाके देख। हाँ, मैं रूम में थी। कितना टाइम हो गया? सॉरी बस 2 मिनट में आती हूँ मैं। कब से वेट कर रहे हैं, वहां अब तक तैयार नहीं। क्या कर रही है? खुद ही जाके देखता हूँ। वहां अब तक तैयार नहीं। आपको पता है ना, जल्दी जाना है वहां पे। उधर वो की हो गया तेनू? पहली बार देख रही हूँ कि इतना बावला हुआ जा रहा है तो उस कुड़ी के लिए। वो ऐसा क्या जादू कर दिया उसने? वैसे भी रोका तो ब्याह के बाद ही है ना, फिर इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है? आप नहीं समझेगी माँ। अरे उस घर का होने वाला दामाद हूँ, उस शादी में शरीक होना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप जानती हो। फिर भी आप पिछले 2 घंटे से मेकअप शेकअप में लगी हो। इसी तरह टाइम बार बात करोगी ना तो पहुंच गया। जल्दी करो ना माँ। ले छड़ दिया। अब खुश उस शादी ब्याह में जाना है, ठीक से मैं तैयार भी ना हूँ। चल बाद में मुझे ये नहीं सुनाना कि आपकी वजह से ये रह गया वो रह गया। चल वो नहीं ना, चल फटाफट आ जा, छेती कर, रास्ते में कर लेंगे हम। चल। कोई फायदा नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। जब फाइनली मुझे मेरी मनचाही जॉब मिली, मेरे सारे सपने पूरे करने का मौका बिल्कुल मेरे सामने है। मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि दादी मेरा रोका करवा रही है। ऐसा लग रहा है काश ये फोन 2 दिन पहले आ गया होता तो सब ठीक होता, मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती थी। लेकिन अब ये सब सोचने का क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे रोका करना ही होगा। देविका इतना क्यों सोच रही है? ऐसे हिम्मत नहीं हारते। देख अम्बे माँ हमेशा तुझे मुसीबतों से बचाती आई है, देखना वो इस बार कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हे अम्बे माँ, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लो। अब तो जानती हूँ ना कि मेरे सपने क्या मायने रखते हैं मेरे लिए। उनके बिना तो जिंदगी मेरे लिए बोझ बन जाएगी। अब आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। कुछ कीजिए अम्बे माँ, प्लीज कुछ कीजिए।
की धाड़ कितों आ रही है? की हो रहा है ऐसा? हे अम्बे माँ, रक्षा कर हमारी। पता नहीं, मुझे तो लगता है कोई शक्ति है जो भैया को देविका के साथ शादी होने से रोक रही है। देखो ना, उस दिन वो आग लगी थी, और आज रोका के लिए जा रहे हैं तो ये पत्थर, ऊपर से शेर की आवाज। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। हाय पुत्र, ये तो पूरा रास्ता ही बंद हो गया है। हाँ भैया, अब ये गाड़ी आगे कैसे जाएगी? लगता है आज कोई रोका शोका नहीं होगा। आप दोनों चुप बैठोगे? ये रोका तो होकर ही रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, चट्टान गिरे, धरती फटे, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पुत्र, इतने सारे बड़े बड़े पत्थर इन्हें तो हटाएगा कैसे? कैसे हटाएगा? सॉरी, क्या कर रही है देविका? ये तो वही अम्बे माँ की मूर्ति है ना जो मैंने तुझे दी थी। हाँ, और तुझे पता है उस रात से हमेशा मेरे पास रहती है, और जब से ये मेरे पास है ना मुझे इतनी हिम्मत मिलती है ना। और तू उसे गिराने वाली थी? सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, इसे मार के रखते थे। चल कोई नहीं, लेकिन एक बात बता, शादी तो मेरी हो रही है पर तू क्यों इतना चमक रही है? कहीं मेरी शादी में किसी को पसंद करने का इरादा तो नहीं है? रानू, तू पागल हो गई है? तू सच में ये सवाल पूछ रही है मुझसे? मैं तो अपनी जिंदगी में कोई फैसला ले ही नहीं सकती। किसी को पसंद करना नापसंद करना ये सब मेरे हाथ में नहीं है। अभी तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि किसी भी तरह मेरा रोका टल जाए। रानू दीदी, बारात आ गई, आप तैयार हो ना? बारात आ गई, मैं जाकर देखती हूँ। एक मिनट, शादी तो तेरे भाई की है ना, और तेरे घर वाले होंगे, तो तू क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है? अरे बारात बाहर की हो चाहे घर की, बारात तो बारात होती है ना। निकल गई इतनी सारी लड़कियां, एक तो पटाखा ही रहूंगा। तो संभल कर, वो कहना कि पीछे पापा से अगर तुझे आशिक बन के देख लिया ना तो तेरे खाने पीने के साथ साथ तेरे कुत्ते को भी देख लेते हैं। कोई बात नहीं भैया, अगर सच में पड़ गई ना फिर तो लॉटरी लग गई ना। इंतजाम कुछ कमी तो नहीं है? ठीक है इंतजाम ना, कुछ कमी हुई तो माफ करियो। जी कैसी बात कर रहे हो जी? आप जिस चीज को हाथ लगाए वो बोला बढ़िया कैसे नहीं होगी? सब बहुत ही बढ़िया है जी, दिल खुश हो गया। शुक्र है भाई, दुर्गा जी नमस्ते। चाची जी आपको चाचा बुलाने चलिए। हाँ जी जरूर। पल्लवी, तू जाके जरा ना देविका को देख, वो खुद भी तैयार हुई है कि नहीं अपने रोके के लिए, कि तनु को तैयार करने में लगे। चल जल्दी जा। सकेत जी नजर नहीं आ रहे, वो आए भी हैं कि नहीं? शेखर, जी उधर सकेत जी नजर नहीं आ रहे, जरा फोन तो लगा, पहुंच रहे हैं कि नहीं? मैं ट्राई करता हूँ इसमें। जी नॉट रीचेबल जा रहा है। सबका फोन किया था, अभी पहुंचे तुम लोग, जल्दी आ जाए। पत्थर को रास्ते से हटाओ, जल्दी हटाओ। शादी वाले हॉल में जल्दी पहुंचना है मुझे। दम लगाओ, वरना नहीं जाएगा, जल्दी जाओ। अब इस गाड़ी को क्या हो गया? अरे सुनो, गाड़ी को धक्का लगाओ, जल्दी मारो। अरे जोर से धक्का मारो, क्या कर रहे हो तुम?
बात कर रहे हो? हम सालियों से भी तो कुछ बात कर लो। ओ हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, इनसे बात करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा तनु दी, इनसे जरा बच के रहिएगा, जीजू अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आएंगे, वो भी इतना मोटा डबल साइज का। अरे मोटा किसको बोला? मैं क्या मोटा दिखता हूँ? मोटू क्यों अपना पोपट करा रहा है? जाना है ऐसे। भैया मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा ना यहाँ पे। अच्छा अम्मी, हमने जो रसमलाई मंगाई थी वो अभी तक आ गई होगी ना? रसमलाई? हाँ। कहाँ पे रसमलाई? वहाँ पर काउंटर पर। मैं अभी आया भैया, मैं अभी आया। माँ पहुंच गया मैं। हाँ माँ, साकेत से मिलकर बधाई देकर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। माँ आप तो जानती हैं कि ये फंक्शन में मुझे बहुत बोर होता है। वो मैंने पता है, पर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा ना पुत्र। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सकेत ने बुरा मान जाना है, भाई कुछ भी कह ले, विकास का साला है, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। और सुन, सकेत और उसकी माँ से माफी जरूर मांग ले, कह देना कि हम वो रोके में आ नहीं पाए, कुछ जरूरी काम था, मतलब अपनी तरफ से अच्छी तरह समझा देना। हाँ ओके मॉम। तेरे दिखता ये देसी रंग, ये चेहरे का ग्लो उसी मिट्टी से मिलता है जी। जो सच है वही तो बोल रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता आपकी फैमिली से कोई आप पर गया है। तुम वही हो ना वो? जी हाँ, वो बारिश में आपको लिफ्ट दी थी मैंने। हाँ हाँ हाँ, ओ, बड़ा अच्छा लगा पुत्र तुम्हें देख के। वैसे तुम यहाँ कैसे, समधियों की तरफ से? जी नहीं, मैं शादी पे नहीं आया, मैं रोके पे आया हूँ। एक्चुअली साकेत मेरी भाभी का भाई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर। ओ अच्छा अच्छा, वो बड़ी खुशी हुई पुत्र फिर तो, है? अब मैं तो पहले से जानती थी कि तुम जरूर किसी शरीफ घर के बच्चे हो, हैं? वैसे भी जो सकेत जी का रिश्तेदार होगा अच्छा ही होगा ना? जी। ये सरू जी किससे इतना हंस के बात कर रही है? ऐसे बात कर रही है जैसे कोई बड़ी पुरानी पहचान। पता नहीं बाबूजी, कल्ले आओ या कोई घर वाले भी आए आपके साथ? जी मैं अकेले आया हूँ। अच्छा अच्छा, वो ये ना देविका के दादाजी हैं और वो चाची है, और ये ना क्या नाम है पता तुम्हारा? जी जी रवि। हाँ रवि, रवि बहुत ही अच्छा बच्चा, बहुत शरीफ, बड़ों का बड़ा लिहाज और मदद करने वाला, और सकेत जी का रिश्तेदार है। एक्चुअली साकेत जी दिखाई नहीं दे रहे, क्या अभी तक आए नहीं हो? अभी तक पहुंचे नहीं पुत्र जी, शायद रास्ते में होंगे, हैं? तो तुम ठंडा वंडा कुछ मैं बुलाती हूँ। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके लेता हूँ अभी। इसको पछाना आपने? देख अपने भाई को मेरी बहनों के साथ कैसे फ्लर्ट कर रहा है। तनु तू आज भी जेलस हो रही है, बेचारी की आजादी का लास्ट दिन है, आज तो मजे करने दो उसे। चलो अच्छा है यही मिल गई। अब मैं इससे पूछ सकता हूँ कि इसने मेरे लिए जॉब सैक्रिफाइस क्यों की। भैया आपको क्या चाहिए? कहाँ मत देखना, तनु क्या बात है? ये कोई लड़का है। कौन सा लड़का? उस रात वाला। अरे क्या हुआ? 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ पल्लवी? बोलेगी भी। ये तो वही लड़का है दी, जिसकी फोटो मैंने तेरे लिए सिलेक्ट की थी। दी, क्या कि उससे बात करके साकेत वाकेत को भूल जाए, इससे अच्छा चांस आपको नहीं मिलेगा। पागल हो गई तू। देविका, मुझे जाके पता करना वो मेरी शादी में क्या कर रहा है। मैं नहीं पता करी, और वैसे भी तू चिंता मत कर, वो तेरी शादी के लिए नहीं, मेरे रोके के लिए आया है। वो साकेत का रिश्तेदार है। फिर तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू चुप कर पल्लवी, तू जा अपने दोस्तों के साथ डांस कर, जा यहाँ से। देविका, एक बार जाके उससे बात तो कर, कहीं वो उस रात के बारे में किसी को बोल ना दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तू आराम से बैठना यहाँ पर। बार-बार मुझसे भाग क्यों रही है? हुआ क्या है इसे? चाहे जो भी हो, आज मैं सच जान के ही रहूंगा। इतनी बड़ी कुर्बानी का रिजल्ट जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। देखता हूँ कब तक भागती है मुझसे। माँ ये ठीक नहीं हो रहा है माँ। माँ इसमें हम भी फंस सकते हैं माँ। और रुक जा। माँ
माँ आप एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच लो, क्योंकि ये काम जो आप करने जा रही है बहुत खतरनाक हो सकता है। अपनी सोचना अपने पास रख। मैं इतनी आसानी से ना अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकती। इतने दिन से इंतजार कर रही थी इस दिन का, और आज मौका आया है बदला लेने का, तो किसी कीमत पे पीछे नहीं हटने वाली। ये तेरा खतरा छतरा गया तेल लेने। माँ आपकी सारी बातें ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो चुप कर, बस। जब तक मैं ना बोलूं ना एक लफ्ज नहीं निकालना है मुझसे। इस काम के चक्कर में तेरे साले को रोकने में नहीं गई, तो मुझे ही रोक रहा है। गिन गिन के बदले लेने मैंने उस बुढ़ी से। उसके पोते की शादी में जाके नैले पे दहला मारना है मैंने। समझती क्या है? मैं पैदल चल के जाना है क्या? जा जाके ऑटो लेकर आ मेरे लिए। आज ना इस बुढ़िया से सारे हिसाब चुका लेने मैंने। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। आखिर चाहता क्या है ये? अभी तो यही थी, गई कहाँ? प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की? ओ रवि 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 पुत्र, जरा सकेत जी को तो फोन लगा के पता कर कहाँ रह गए वो। अभी थोड़ी देर में शादी शुरू हो जाएगी हैं। फोन लग जाए ना, उनको कहना जरा जल्दी आ जाए हैं। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। जिंदे बसते रहो। भैया आपने ये कौन सा रास्ता ले लिया? एक तो ये छोटी सी गली और ऊपर से उबड़ खाबड़। नैना अपना मुंह बंद रख, नहीं तो यहाँ रास्ते में उतार दूंगा तुझे। वैसे देर हो रही है, दिमाग खराब है, ऊपर से तेरी बड़बड़। ये रास्ते को अच्छी तरह से जानता हूँ, शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे।